देखो, ध्यान से सुनना। तो ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनना। देखो, आइटम्स के अलग अलग ग्रुप बनाना ये अलग चीज है, और उन ग्रुप्स को अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना ये अलग चीज है। देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारे पास कुछ सामान है, उन सामान को ग्रुप्स में डिवाइड करना, सिर्फ ग्रुप्स में डिवाइड करना ये अलग चीज है, ये अलग बात है। और उन ग्रुप्स को, पैकेट्स को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना वो अलग बात है। तो ग्रुप बनाना और पैकेट बनाना एक ही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मैं बात करता हूँ, सिर्फ ग्रुपिंग की बात करता हूँ। मान लो मेरे पास 5 अलग अलग चॉकलेट्स हैं। 5 अलग अलग चॉकलेट्स हैं। मेरे को दो ग्रुप बनाने हैं, ध्यान से सुनना। तो ग्रुप साइज डिफाइन करना पड़ेगा। एक ग्रुप में 2 चॉकलेट्स, बच्चे हुए ग्रुप में 3 चॉकलेट। हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। तो आंसर आएगा 5C2, या फिर 5C3 भी बोल सकते हो, एक ही बात है। 5C2 या 5C3 एक ही बात है। क्या मतलब है इस बात का? तुम 5 में से कोई भी 2 चॉकलेट सेलेक्ट कर लो। तुम 5 में से कोई भी 2 चॉकलेट सेलेक्ट कर लो। बची हुई 3 चॉकलेट अपने आप सेलेक्ट हो गई, तुम्हें कुछ नहीं करना है। या तुम 5 में से कोई 3 सिलेक्ट कर लो, तो बची हुई 2 अपने आप सिलेक्ट हो गई, कुछ नहीं करना तुमको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 5C2 होता है 10। तो ये काम तुम 10 वेज में कर सकते हो। तो अगर तुमने एक ग्रुप में रखा AB, तो दूसरे ग्रुप में CDE अपने आप हो गया। तुमने एक ग्रुप में रखा AC, तीसरे ग्रुप में, तो ये दूसरे ग्रुप में BDE अपने आप हो गया। एक ग्रुप में तुमने रखा AD, तो दूसरे ग्रुप में BCE अपने आप हो गया। तो इस तरह से ये 10 ग्रुप बने। जैसे ये ग्रुपिंग का एक तरीका है, ये ग्रुपिंग का एक तरीका है, ये ग्रुपिंग का दूसरा तरीका है, ये ग्रुपिंग का थर्ड वे है। इस तरह से टोटल बनेंगे 10 वेज। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखो ध्यान से सुनना। दो लोग हैं, राम, श्याम। दो लोग हैं, राम एंड श्याम। ये एक पैकेट में चॉकलेट है AB, एक पैकेट में चॉकलेट है AB, और दूसरे पैकेट में चॉकलेट है CD। तुमने ये, तुम्हारे पास दो पैकेट्स हैं, एक पैकेट में चॉकलेट है AB और दूसरे पैकेट में CDE। तुम AB वाला पैकेट राम को दे दो, CDE वाला पैकेट श्याम को दे दो। ये एक तरीका हो गया पैकेट्स को या ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। और इसको दे दो पैकेट CDE वाला, और इसको दे दो AB वाला। ये दूसरा तरीका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सिलेक्शन का ये वाला तरीका 2 वेज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बेसिकली, 2 फैक्टोरियल वेज में बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये 2 वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिलेक्शन के ये 5C2 वेज, सिलेक्शन के ये 5C2 वेज टोटल कितने वे में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 5C2 into 2 फैक्टोरियल, 5C2 into 2 फैक्टोरियल, 5C2 into 2 फैक्टोरियल, ये मिला के ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ग्रुप बनाना केवल पैकेट्स बनाना, और डिस्ट्रीब्यूट करना उन पैकेट्स को अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, 5 चॉकलेट्स हैं या 5 टॉफीज हैं या 5 अलग अलग आइटम्स है ABCD, दो ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप में 2 आइटम, एक ग्रुप में 3। ये काम कितने वे में कर सकते हो? तो आंसर आएगा 5C2 या फिर 10 वेज। दूसरा केस देखते हैं। अगेन, ये 5 आइटम्स है मेरे पास, 5 चॉकलेट्स हैं। दो ग्रुप बनाने हैं, एक ग्रुप में एक चॉकलेट, एक ग्रुप में 4 चॉकलेट। तो ये काम कितने वे में कर सकते हैं? 5C1 या फिर 5C4, एक ही बात है, मतलब 5 वेज।
एक ग्रुप में एक कोई भी चॉकलेट रख दो, बाकी के चार का ग्रुप अपने आप बन गया ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना है। 6 चॉकलेट्स है मेरे पास, 3 ग्रुप बनाने हैं, एक ग्रुप में एक चॉकलेट, एक ग्रुप में दो, एक ग्रुप में तीन। ये काम कितने वे में होगा? पहले 6 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, 6C1। जो सिलेक्ट हो गई उसका ग्रुप बन गया। बची 5, उसमें से कोई दो सिलेक्ट कर लो, 5C2। तीन का ग्रुप अपने आप बन गया। तो ये आंसर आ गया 6C1 मतलब 6, 5C2 इज 10, तो आंसर इज 6 × 10 मतलब 60 वेज। ऐसा कोई रूल नहीं है पहले वन सिलेक्ट करना है, पहले तुम तीन सिलेक्ट कर सकते हो 6 में से। 6C3, बच गए तीन, उसको दो ग्रुप में डिवाइड करना है, 2 और 1, तो इंटू 3C2 या 3C1 भी कर सकते हैं, वो भी 60 ही आएगा। अब जरा ध्यान से सुनो। मेरे पास 4 आइटम है, 4 चॉकलेट्स। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। लेकिन अगर दो दो के दो ग्रुप बनाने हैं, तो जो अभी सिखाया था उसके अकॉर्डिंग ये काम, 4 में से कोई भी दो सिलेक्ट कर लो, दो का ग्रुप बन गया। बचे दो का ग्रुप ऑटोमेटिकली बन गया, 4C2, ये आएगा 6, मतलब 6 वेज। अनफॉर्चुनेटली ये गलत है, ये गलत है। ये कैसा? हाँ ये गलत है। ऊपर के तीनों सही, ऊपर के तीनों सही है, ये गलत है। गलत क्या है, पहले गलती देखते हैं। देखो, इस अकॉर्डिंग टू दिस गलती, 4 चॉकलेट्स हैं, दो दो के दो ग्रुप बनाने हैं, तो 6 ग्रुप बनने चाहिए। देखते हैं, अगर मैं एक ग्रुप में रखता हूँ AB, दूसरे ग्रुप में CD, अपने आप बन जाए। ये एक ही तरीका है ग्रुप का, ये एक है। अगर मैंने एक ग्रुप में रखा AC, तो दूसरे में BD अपने आप हो गया। अगर मैंने एक ग्रुप में रखा AD, तो दूसरे में BC अपने आप हो गया। फिर तो ये तीन तरीके ही तो बनेंगे। ये एक तरीका है ग्रुपिंग का, ये दूसरा तरीका है, ये तीसरा तरीका है। तुम कहोगे सर एक ग्रुप में अगर मैं BC रख दूं या BD रख दूं, तो दूसरे में AC, वो हो तो गया, वो ये वाला हो तो गया है। सॉरी, वो ये हो तो गया, दो बार क्यों काउंट करें? मतलब ये वाला तरीका और ये तरीका डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग काउंट होगा। मतलब दो लोगों के पास दो पैकेट को डिवाइड करना है, तो ये अलग तरीका काउंट होगा, लेकिन ग्रुपिंग में अलग अलग तरीका काउंट नहीं होगा। तो ये तीन तरीके हैं, ये 6 तरीके नहीं। तो अब क्या करें? देखो, अब ध्यान दो, सुनो। ये पूरी तरह से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी तरह से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी तरीके से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गलत है। जब भी कभी ग्रुप साइज इक्वल होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी कभी ग्रुप साइज इक्वल होगा, जैसे कि दो दो के दो ग्रुप है, तो जब भी कभी ग्रुप साइज इक्वल होगा, तो जितने भी ग्रुप इक्वल साइज के बनते हैं उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। ये दो ग्रुप हैं, तो करो वैसे ही जैसे किया था, 4C2। लेकिन चूंकि ये ग्रुप साइज इक्वल है और कितने ग्रुप इक्वल साइज के हैं, दो, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी करेंगे। ये आ गया 3, ये आ गया 3 वेज। कैसे? अगर मेरे पास A B C D E F, ये 6 चॉकलेट्स हैं, 6 टॉफीज हैं। मेरे को इनको तीन ग्रुप में डिवाइड करना है, तीन ग्रुप में डिवाइड करना है, और तीनों ग्रुप में टू टू टॉफीज है। तो जैसे करना था वैसे करो, लेकिन बस क्या ध्यान रखेंगे, एंड में बता रहा हूँ। पहले 6 में से दो सिलेक्ट कर लो, 6 में से कोई भी दो, दो का जो सिलेक्ट करा वो ग्रुप बन गया, बची 4। 4 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, बची दो, उनका ग्रुप ऑटोमेटिकली बन गया। क्योंकि यहाँ पे ये तीन ग्रुप आइडेंटिकल साइज के हैं, तो कितने आइटम है उसमें इससे मतलब नहीं, बस तीन ग्रुप आइडेंटिकल साइज के हैं, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल भी होगा। डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल भी होगा, ये बात ध्यान रखनी है। जितने भी ग्रुप आइडेंटिकल साइज के होते हैं, उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड भी करते हैं। तो अगर तुम्हारे पास 6 आइटम्स हैं अलग अलग, तुम्हें दो दो के तीन ग्रुप बनाने हैं, ये काम कितने वे में होगा? 6C2 इंटू 4C2
अपॉन 3 फैक्टोरियल। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6c2 is 15, 4c2 is 6, 15 × 6 90, 90/6 मतलब 15 वेज। ये काम 15 वेज में होगा। एक और देखते हैं। तुम्हारे पास 5 आइटम, तुम्हें इनको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। एक ग्रुप में 2, एक ग्रुप में 2, एक ग्रुप में 1। तो 5 में से पहले 2 सिलेक्ट कर लो, 5c2। 2 का ग्रुप बन गया, बचे 3। उस 3 में से कोई भी एक या दो कुछ भी सिलेक्ट कर लोगे। 3 में से 2 ग्रुप बनाने हैं, 3 आइटम बचे हैं, उनके 2 ग्रुप बनाने हैं, एक में 2 आइटम, एक में 1 आइटम। तो 3c2। एक बचा, उसका अपने आप बन गया, डिवाइडेड बाय कितने ग्रुप आइडेंटिकल साइज के हैं, 2 ग्रुप आइडेंटिकल साइज के हैं, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये भी कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये कम पसंद है। मैं क्या करता हूँ, ध्यान दो, सुनो। जो अलग होता है उसे पहले सिलेक्ट करते हैं। तो 5c1, बात एक ही है, कुछ भी कर सकते हैं। मैं ऐसे करता हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ अब। जो अलग ग्रुप है उसको पहले सिलेक्ट कर लिया। अब बचे 4। 4 में दो दो के दो बनाने हैं। तो 4c2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सेम आंसर आएंगे। ये कितना आ गया, 10 × 3 30/2, 15 वेज। ये भी 5 × 6 30/2, 15 वेज। ये है ग्रुपिंग। ये क्या है, ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग। और अभी अगर यही बोल दिया जाए कि अब ये तो ग्रुप बन गए। कितने ग्रुप बने, 3। ये 3 ग्रुप बने हैं। एक ग्रुप में या 3 पैकेट बने हैं, एक पैकेट में 2 चॉकलेट, दूसरे पैकेट में 2 चॉकलेट, तीसरे पैकेट में 1 चॉकलेट। यही 3 ग्रुप 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो × 3 फैक्टोरियल भी आएगा। ये 3 ग्रुप या 3 पैकेट 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, × 3 फैक्टोरियल भी आएगा। ये वाला क्वेश्चन करना है। In how many ways can a pack of 52 cards be divided into 4 sets? बस 4 ग्रुप, 4 सेट का मतलब 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। और 3 ग्रुप में है 16, मतलब मेरे पास 48 कार्ड्स हैं। इनको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। माई मिस्टेक, 48 कहाँ से हुआ है, 52 है। 16, 16, 16 और 4। सिंपल है। पहले 52 में से 16 सिलेक्ट कर लो। जिन 16 को सिलेक्ट किया उनका एक ग्रुप बन गया। 52 में से 16 चले गए, कितने बचे, 36 बचे। बिल्कुल बात सही है। 36 में से 16 सिलेक्ट हो गए, कितने बचे और, अब बचते हैं 20। 20 में से 16 सिलेक्ट हो गए, बचे 4। तो 4 का ग्रुप अपने आप बन गया। और इसमें 3 ग्रुप आइडेंटिकल साइज के थे, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल भी होगा। तो अगर सॉल्व करेंगे इसको, अगर 52 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल इंटू 36 फैक्टोरियल इंटू 36 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और इंटू आएगा 3 फैक्टोरियल। इंटू 3 फैक्टोरियल को नीचे वाला 3 फैक्टोरियल ये भी हो गया। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो ये कितना बन गया, 52 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल का होल क्यूब। और 4 फैक्टोरियल को बोल सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल। और 4 × 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, बेसिकली 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर बन गया। तो आंसर सेकंड ऑप्शन आ गया। ये वाला क्वेश्चन करना सर, देखते हैं। 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनको इक्वली डिवाइड करा गया है 4 लोगों में।
तो हर पर्सन के पास 13 कार्ड्स आएंगे। तो 52 कार्ड्स हैं, चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। हर बंदे के पास 13 कार्ड्स आएंगे। तो इफेक्टिवली मेरे को ये करना है, 52 कार्ड्स है, चार ग्रुप बनाने हैं, चारों ग्रुप में 13 13 13 13 कार्ड्स आएंगे, मतलब चार पैकेट बनेंगे। और फिर उन चार पैकेट को चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि पर्सनस बोला गया है। तो पहले 52, C13, 13 का ग्रुप बन गया। 52 में से 13 सिलेक्ट हो गए, कितने बचे? 39, C13, बच गए 26। अब बचे 13, उनका ग्रुप अपने आप बन गया, उनका ग्रुप ऑटोमेटिकली बन गया। क्योंकि ये चारों ग्रुप आइडेंटिकल साइज के हैं तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ये तो ग्रुपिंग हो गई। इनटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि चार पैकेट बने हैं, वो चार लोगों में, अगर लोगों के नाम है मान लेते हैं A B C D, तो ये एक पैकेट है 13 कार्ड्स का, ये दूसरा पैकेट है 13 कार्ड्स का, ये तीसरा पैकेट है, ये चौथा पैकेट है। ये चार पैकेट इन चार लोगों में 4 फैक्टोरियल वे में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जितने भी तरीके होंगे, टोटल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये आंसर हो गया 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 26 फैक्टोरियल। नहीं, माई मिस्टेक, दिस इज 39 इंटू 39 फैक्टोरियल divided by 13 factorial into 26 factorial, 26 factorial upon 13 factorial into 13 factorial। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल की पावर 4। सबका आंसर गलत था, तनया का आंसर सही है, लास्ट में उसने लगाया वो भी। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। सब लोग करें, चार क्वेश्चन, सोचो करना क्या है, थोड़ा थॉट दे रहा है इसमें, कब ध्यान से यहाँ देखो। 5 बॉल्स हैं और 3 बॉक्सेस हैं। पहला क्वेश्चन था, दोनों डिस्टिंक्ट है, बॉल्स भी अलग अलग हैं, बॉक्सेस भी अलग अलग है। अब ये गिवन नहीं है कि किस बॉक्स में कितनी बॉल है, तो ये चीज पहले डिफाइन करनी पड़ेगी, मतलब ग्रुप साइज। ग्रुप साइज पहले डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग। उसके बाद आएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आएगा टोटल नंबर ऑफ। देखो, ग्रुप साइज ये भी हो सकता है 0, 0, 5। ये पहला ग्रुप साइज, मतलब एक बॉक्स में 0 बॉल, दूसरे बॉक्स में 0 बॉल, तीसरे बॉक्स में 5 बॉल। ऐसा भी हो सकता है
0 1 4, ये भी हो सकता है 0 2 3, ये भी हो सकता है 1 1 3, और ये भी हो सकता है 1 2 2, और कोई नहीं बनेगा, और कोई नहीं बनेगा। अब देखो, पहले तो ये वाली ग्रुपिंग, ये वाली ग्रुप साइज वाली ग्रुपिंग कितने वे में होगी, एक तरीके से 5 बॉल्स हैं, मान लो A B C D E, ये 5 बॉल्स अलग अलग, पांचों की पांचों सिलेक्ट कर लो, 5C5, 0 0 के ग्रुप अपने आप बन गए, तो एक ही तरीका हुआ। ये वाली ग्रुपिंग जिसमें 0 1 4 वाली ग्रुपिंग थी, मतलब पहले तो इसके 3 ग्रुप बनाने हैं, ये 5 बॉल्स हैं, इनके 3 ग्रुप बनाने हैं, एक ग्रुप में 0 बॉल, एक ग्रुप में 1, एक ग्रुप में 4। ये काम 5C1 वेज में होगा, तो 5 में से कोई भी एक सिलेक्ट हो गई, 0 और 4 अपने आप सिलेक्ट हो गए, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये काम 5 वेज में हो गया। ऐसे ये वाली तीसरी वाली ग्रुपिंग 5C2 वेज में हो गई, या 5C3 भी कह सकते हैं, तो 10 वेज में होगी। तुमने 5 में से कोई भी दो सिलेक्ट करनी, कोई भी दो, उनका एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया, बची हुई 0 और 3 के ग्रुप अपने आप बन गए। 5C3, 5 में से 3 सिलेक्ट कर ली, अब बची दो, उनके एक एक के दो ग्रुप बनाने हैं, तो दो में से कोई भी एक सिलेक्ट करो, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो ग्रुप आइडेंटिकल साइज के हैं, तो ये भी 10 वेज होंगे। और ये 5C1, बचे कितने, 4, 4 बॉल्स बची, 4 में दो दो के दो बनाने हैं, तो 4C2, बचे दो अपने आप बन गए, अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल। जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप 15 आ जाए, ये ग्रुपिंग 15 वेज में हो। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन भी, बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस में इन पैकेट्स को डालना है, ध्यान से देखना जरा। मान लो ये 3 बॉक्स हो गए, लेट सपोज ये हो गया ब्लैक बॉक्स, ये हो गया रेड बॉक्स, ये हो गया वाइट बॉक्स। तुम और भी कोई भी कलर ले सकते हो जो तुम्हें पसंद हो, ब्लैक रेड वाइट। अब पांचों बॉल, मतलब ये वाला ग्रुप साइज है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये पांचों बॉल यहाँ हो जाए, यहाँ 0, यहाँ 0, ये भी तो हो सकता है ये वाला 0 खाली हो ब्लैक बॉक्स, पांचों बॉल यहाँ हो जाए, यहाँ पे 0, और 0 0 5, ये 3 वे में रीअरेंज हुआ, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे, 3, तो टोटल वेज कितने होंगे, 1 × 3, दैट इज 3। ये वाले ग्रुपिंग के टोटल तरीके होंगे 3। अब ये देखो, 0 1 4, ये वाली ग्रुपिंग 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 वेज में रीअरेंज होगी। 6 वेज कैसे, जैसे एक बॉक्स में मान लो 0, यहाँ पे 0 1 4 है ना, तो यहाँ पे ए अकेला, और यहाँ पे B C D E, चारों बॉल्स वाइट में। ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे B C D E, यहाँ पे ए, तो इसके 6 तरीके होंगे ना, ये थ्री, ये एक एक मतलब एक तो 0 बॉल में कोई बॉल नहीं, खाली बॉक्स, एक बॉक्स में अकेली बॉल ए, और एक में B C D E, चारों का ग्रुप, इसके 6 तरीके, 3 फैक्टोरियल वे होंगे ना, तो टोटल वेज हो गए 5 × 6 30 वेज, टोटल वेज हो गए 5 × 6 30। ये 5 समझ में आया है, 5 क्या है, जैसे एक बॉक्स में, मतलब एक ग्रुप में 0, एक ग्रुप में ए अकेला, एक ग्रुप में B C D E, ये एक तरीका है ग्रुपिंग का। ऐसे ही एक 0, एक बी अकेला, एक A C D E, इस तरह से बनेंगे 5, इस तरह से बनेंगे 5। और ये वाला तरीका 6 तरीके से घूमेगा 3 बॉक्सेस में,
तो ऐसे ये 5 तरीके 5 × 6 30 वेज में घूमेंगे, ये हो रहा है बेसिकली। ऐसे ही ये 0 2 3 वाला, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, ए बी मान लो या कोई भी, तो वैसे उसके 10 तरीके हैं। यहाँ पे सी डी ई, तो ये भी 6 तरीके से घूमेगा, 3 फैक्टोरियल, 60 वेज। 1 1 3, यहाँ पे मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं बी, यहाँ पे सी डी ई, तो ये भी 6 वेज में हुआ, 3 फैक्टोरियल, तो 10 × 6 टोटल 60 वेज। और लास्ट वाला जो तरीका है वो भी 3 फैक्टर 2 2 1, मतलब ए बी सी डी ई, या कोई भी अकेला, मैंने ए ले लिया, ऐसे 5 तरीके 15 तरीके बनेंगे। तो ए बी सी डी ई, तो ये 6 वे में घूमेगा, 3 फैक्टोरियल, तो 15 × 6 ये हो गया 9। तो टोटल वेज कितने हो गए जब तुम इनका टोटल करोगे? तो 90 + 120, 210, 230, 243। पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 243। पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 243, लेकिन ये तरीका अच्छा तरीका नहीं है। क्यों अच्छा तरीका नहीं? देखो ध्यान दो, सुनो। यहाँ पे तो मैंने तुम्हें एक एक केस बना के दिखाया है। अगर जैसे ये 5 ग्रुप साइज बने थे, 0 0 5 0 1 4, अगर एक भी इसमें रह गया तो क्वेश्चन गलत हो जाता। अब इसका शॉर्टकट समझो। एक लाइन में होगा, लेकिन शॉर्टकट कब लगेगा ध्यान से सुनना। ये लगेगा तभी जब बॉल्स भी अलग अलग हो, बॉक्सेस भी अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट, दोनों चीजें डिस्टिंक्ट हो। बॉल्स भी अलग अलग होनी चाहिए, बॉक्सेस भी अलग अलग होने चाहिए, तभी लगेगा। बार बार कह रहा हूँ, ये बात कहीं लिख लेना, ये शॉर्टकट तभी लगेगा जब बॉल्स भी अलग अलग होंगी, बॉक्सेस भी अलग अलग होंगे। अब देखो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स को 3 अलग अलग बॉक्सेस में जाना है, और कोई कंडीशन नहीं है किसी बॉक्स में कितनी भी बॉल हो सकती है, किसी बॉक्स में कितनी भी बॉल्स हो सकती है। देखो पहली बॉल है ए, पहली बॉल के पास जाने के 3 रास्ते हैं। कौन किस में जा रहा है ये समझो। बॉल्स जा रही हैं बॉक्सेस में, बॉल्स जा रही हैं बॉक्सेस में। तो चॉइस किसके पास है? बॉल्स के पास, कि वो किस बॉक्स में जा सकती है। तो पहली बॉल के पास 3 रास्ते हैं। पहली बॉल या तो ब्लैक बॉक्स में जाएगी, या रेड बॉक्स में जाएगी, या व्हाइट बॉक्स में जाएगी। पहली बॉल के पास 3 रास्ते हैं। पहली बॉल जहां भी गई उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी बॉल के पास 3 रास्ते हैं। तीसरी बॉल के पास 3 रास्ते हैं, चौथी बॉल के पास 3 रास्ते हैं, पांचवी बॉल के पास 3 रास्ते हैं। ये हो गया 3 की पावर 5, 243। एक लाइन में आंसर आ गया। तो जब भी बॉल्स अलग अलग होंगी, बॉक्सेस अलग अलग होंगे, और कुछ भी गिवन नहीं होगा, किसी बॉक्स में कितनी भी बॉल जा सकती है, तुम डायरेक्ट ये तरीका लगा सकते हो। अभी अगर तुमसे कहा जाए 8 बॉल्स हैं, अलग अलग डिस्टिंक्ट, 8 डिस्टिंक्ट बॉल्स, इनको जाना है 5 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में, और कोई कंडीशन नहीं है किसी बॉक्स में कितनी भी बॉल जा सकती है। तो तुम अगर ऐसे बनाओगे ना, पक्का गलती करोगे। तो यहाँ पे पहली बॉल के पास 5 रास्ते हैं। पहली बॉल के पास 5 रास्ते हैं, 5 बॉक्स में से किसी भी बॉक्स में जा सकती है। दूसरी बॉल के पास 5 रास्ते हैं। तीसरी बॉल के पास 5 रास्ते हैं। चौथी बॉल के पास 5 रास्ते हैं। फिफ्थ बॉल के पास 5 रास्ते हैं। सिक्स्थ बॉल के पास 5 रास्ते हैं। सेवेंथ बॉल के पास 5 रास्ते हैं। और एट्थ बॉल के पास भी 5 रास्ते हैं। तो आंसर हो गया 5 की पावर 8। बेटा 5 की पावर 8 इस तरह सॉल्व करके भी आ जाएगा, लेकिन तुम गलती कर दोगे, तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है। पहली बॉल के पास 5 रास्ते, दूसरी बॉल के पास 5 रास्ते, आंसर 5 की पावर 8, आंसर डायरेक्ट 5 रेज टू द पावर 8। इस वाले क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन थे, फर्स्ट और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली बॉल्स आइडेंटिकल है। नहीं, बॉल्स डिस्टिंक्ट थी, बॉल्स डिस्टिंक्ट थी, बॉक्सेस आइडेंटिकल थे।
बॉक्सेस आइडेंटिकल, तीनों ही ब्लैक बोल दो। बॉल्स थी डिस्टिंक्ट, बॉक्सेस थे आइडेंटिकल। तो इस वाले क्वेश्चन में अब ये डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके काउंट नहीं है। ये एक ही तरीका रहेगा, ये एक तरीका रहेगा, ये एक तरीका रहेगा, ये एक तरीका रहेगा, ये एक तरीका रहेगा। कैसे? इसलिए ये वाला ब्लैक बॉक्स खाली, ये वाला ब्लैक बॉक्स खाली, यहाँ पे पांचों बॉल, यहाँ पे 5, ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ पे 5, ये 0। नहीं, ये तीनों अलग तरीके थोड़े हैं, तीनों एक ही तो है। तुम डिस्टिंग्विश थोड़ी कर सकते हो इसमें, क्योंकि पहले वाले केस में एक ब्लैक बॉक्स भरा हुआ है, दो ब्लैक बॉक्स खाली है। तुम तीनों ब्लैक में डिस्टिंग्विश थोड़ी कर सकते हो। तो तरीका तो एक ही रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये एक ही तरीका होगा। ये समझ में आ रहा है? तुम इन तरीकों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे। अगर ये बॉक्सेस अलग अलग होते तो पहले ये सारे ये तीन तरीके अलग होते, लेकिन इस केस में ये तीनों तरीके सेम है। ऐसे तुम यहाँ देखो, यहाँ पे पहले छह तरीके थे। कैसे? 0 1 4, 0 4 1, 1 0 4, 1 4 0, 4 0 1 और 4 1 0, ये छह तरीके थे, 3 फैक्टोरियल। अब ये छह के छह एक ही हो जाएंगे ना, क्योंकि हर केस में ब्लैक बॉक्स में ही 0 बॉल है, ब्लैक बॉक्स में ही 1 बॉल है, और ब्लैक बॉक्स में ही 4 बॉल है। तुम तीनों ब्लैक में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। तो ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन। तो ये टोटल 5 वेज होंगे, ये 10 वेज होंगे, ये 10 वेज होंगे, ये 15 वेज होंगे। टोटल कितना हो गया? 15 + 5 20 प्लस 20 40 प्लस 1 41 वेज। टोटल हो गया 41 वेज। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया है 41। थर्ड क्वेश्चन था बॉल्स आइडेंटिकल, लेकिन बॉक्सेस अलग अलग। अब देखो, बॉक्सेस अलग अलग हैं, बॉल्स आइडेंटिकल है, ध्यान से सुनना जरा। बेटा देखो, अब ये ग्रुपिंग के तरीके एक ही होगा, यहाँ तुम एनसीआर वगैरह नहीं लगा सकते। पांचों एक है, पांचों एक ही बॉल है, एक सी है। तो ये तो एक पांच को पांचों सिलेक्ट कर लो, वो एक ही तरीका होगा, ठीक है। और यहाँ 0 1 4 में पहले यहाँ पांच तरीके थे, इससे पहले क्वेश्चन में 0 1 4 वाले में ग्रुपिंग के पांच तरीके थे। वो पांच तरीके कैसे थे एक बार बता दे रहा हूँ, फिर से, वैसे मैं बता चुका हूँ कई बार। एक तो जीरो, कोई भी मतलब जीरो मतलब खाली ग्रुप। एक में ए अकेला, एक में बी सी डी ई, जीरो, बी अकेला, ए सी डी ई, जीरो, सी अकेला, ए बी डी ई, जीरो, डी अकेला, ए बी सी ई, और जीरो, ई अकेला, ए बी सी डी। ये पांच तरीके थे, 5 C 1। ये थे वो पांच तरीके। पहले वाले क्वेश्चन में वो पांच तरीके ये थे, लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे। देखो क्यों बेटा? एनसीआर पे तो डिफरेंट वे में लगता है, एनसीआर जो लगता है वो डिस्टिंक्ट चीजों में लगता है। जैसे 0 1 4, तुम एक ग्रुप में ए अकेला, एक ग्रुप में जीरो, एक ग्रुप में ए, और एक ग्रुप में 4 टाइम्स ए। अब चाहे ये ए अकेला हो और ये चारों एक ग्रुप में हो, या फिर ये वाला ए अकेला हो और ये चारों एक ग्रुप में हो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। फिर जीरो, ए अकेला, अब 4 बार ए। तो ये दोनों तरीके अलग थोड़े ही हैं। तो यहाँ पे ग्रुपिंग के तरीके नहीं बनेंगे ये। तो यहाँ पे ग्रुपिंग सारी 1 1 हो जाएगी, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन काउंट होगा।
और वो भी हिसाब से काउंट होगा। पहले 0 0 5, तो ब्लैक बॉक्स खाली है, रेड बॉक्स खाली है, व्हाइट बॉक्स में पांचों बॉल्स हैं। ये एक तरीका है। ये वाला तरीका तीन तरीके से घूमेगा। ये वाला तरीका तीन तरीके से घूमेगा। ग्रुपिंग का ये तरीका तीन तरीके से घूमेगा। तो टोटल वेज हो गए 1 × 3, दैट इज 3। ग्रुपिंग का दूसरा तरीका 0 1 4, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे एक बार ए और यहाँ पे 4 ए। ये 6 वे में घूमेगा, 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गए 6 वेज। 0 2 3, ये भी 6 वे में घूमेगा। 0 AA एंड AAA, ये भी 6 वे में घूमेगा। तो ये भी 6 वेज हो गए। अब देखो 1 1 3, तो ये भी 6 वेज हो गए। अब देखो 1 1 A एंड AAA, AA। अब ये तीन तरह से घूमेगा, 6 वेज में नहीं घूमेगा। 3 वेज में कैसे घूमेगा? A एंड A, पहले वाले बॉक्स में AAA, फिर A और फिर A। ये 3 वे में घूमेगा, 6 वे में नहीं घूमेगा। सबको क्लियर है? क्योंकि जो चीज बॉक्स में जा रही है वो आइडेंटिकल चीजें हैं। तो ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 वेज। तो ये 3 वेज होंगे 1 × 3। और ये भी 3 वेज में घूमेगा, तो ये 3 वेज होंगे। तो ये कितना हो गया? 6 + 6 12 + 9, दैट इज 21 वेज। तो अगर पांच आइडेंटिकल बॉल्स, ध्यान से सुनना, पांच आइडेंटिकल बॉल्स को, पांच आइडेंटिकल, मैं बार बार कह रहा हूँ, तीन अलग अलग बॉक्सेस में जाएंगे। पांच आइडेंटिकल बॉल्स तीन अलग अलग बॉक्सेस में जाएंगी। तो ये, और कोई कंडीशन नहीं है, किसी बॉक्स में कितनी भी बॉल्स हो सकती हैं। तो कितने वे में ये काम कर सकते हैं? आंसर इज 21 वेज। आंसर इज 21। फोर्थ इज इजी। फोर्थ में बॉक्सेस भी आइडेंटिकल है, बॉल्स भी आइडेंटिकल है। आई होप लोग कर भी लेंगे अब तो उसको, इतना बताने के बाद। तो ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक बॉक्स। इसमें सब कुछ 1 1 ही होगा। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ये 1 1 × 1 बेसिकली। ये भी 1 × 1 1, ये भी 1 × 1, 1 × 1, 1 × 1। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 वेज। उसमें बेसिकली जो ग्रुप साइज होता है, जितनी तरीके से ग्रुप साइज बनेगा वही आंसर होगा बेसिकली। फोर्थ का आंसर हो गया 5 वेज। अब मैं थर्ड वाले क्वेश्चन में फिर आ रहा हूँ, जिसमें बॉल्स आइडेंटिकल थी और बॉक्सेस अलग थे। उसका ही शॉर्टकट बता रहा हूँ, और पूरी क्लास का ड्राइविंग फोर्स वही रहेगा, ध्यान से सुनना। ये सब हटा देता हूँ। देखो, ब्लैक, रेड, व्हाइट। देखो ध्यान से सुनना, बॉल्स आइडेंटिकल है, बॉक्सेस डिस्टिंक्ट है। देखो ध्यान से सुनना, पांच बॉल्स आइडेंटिकल बॉल्स बना ली मैंने। ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक बात बताओ जरा, इसमें इन बॉल्स को मेरे को तीन बॉक्सेस में डालना है। ध्यान से सुनना, तीन बॉक्सेस में डालना है। किसी बॉक्स में कितनी भी बॉल हो सकती है, किसी बॉक्स में कितनी भी बॉल हो सकती है। तो मेरे को बेसिकली बीच में दो पार्टीशन करने पड़ेंगे। देखो, अगर मैं दो पार्टीशन ऐसे करता हूँ, इस तरह से, ये एक एक तरीका हो गया। तो ये पहले वाले, इस वाले बॉक्स में
इस वाले बॉक्स में दो बॉल हो गई, इस वाले बॉक्स में दो बॉल हो गई, इसमें एक बॉल हो गई। लेकिन अगर मैं ऐसे करता, इस वाले बॉक्स में पूरी पांचों बॉल हो गई, इसमें जीरो खाली है, ये वाला बॉक्स खाली है। और देखो, अगर मैं पार्टीशन ऐसे करता, तो इस वाले बॉक्स में जीरो बॉल, बीच वाले बॉक्स में पांचों बॉल, इसमें जीरो बॉल। तो अल्टीमेटली मैं कर क्या रहा हूं? देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसे करता, तो पहले वाले बॉक्स में एक बॉल, बीच वाले में एक बॉल, लास्ट वाले में तीन बॉल। मैं कर क्या रहा हूं? मैं इन सात चीजों को अरेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं इन सात चीजों को अरेंज कर रहा हूं जिनमें पांच बॉल हैं, दो पार्टीशन है। मैं इन सात चीजों को अरेंज कर रहा हूं जिनमें पांच बॉल एक सी हैं, दो पार्टीशन एक से है। तो मैंने बताया था, अगर सेवन लेटर का वर्ड है, उसको अरेंज करना है जिनमें पांच लेटर एक से हैं, दो लेटर एक से हैं। तो सेवन फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल, पांच बॉल्स एक सी हैं, टू पार्टीशन एक से हैं। तो सेवन लेटर का वर्ड है, ये वही तो चीज हो गई, उसमें पांच लेटर एक से हैं, दो लेटर एक से हैं। जब तुम ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 21। अब बेसिकली ये 7C2 लिखा हुआ है, 7C2 लिखा हुआ है। तो ये आ गया 21। लेकिन ये शॉर्टकट भी समझाने के लिए अच्छा है, रटने के लिए अच्छा नहीं है। मतलब एग्जाम में बार बार बॉल तो बनाएंगे नहीं। एक और तरीका समझो, ये पांच आइडेंटिकल बॉल है, इनको तीन अलग अलग बॉक्सेस में जाना है। मान लेते हैं पहले बॉक्स में नंबर ऑफ बॉल्स गई एक्स, दूसरे बॉक्स में नंबर ऑफ बॉल्स गई वाई, तीसरे बॉक्स में नंबर ऑफ बॉल्स गई जेड। तीनों बॉक्स में मिला के पांच बॉल्स चली गई, तीनों बॉक्स में मिला के फाइव बॉल्स चली गई। ध्यान से सुनना। अगर मैं इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल दूं, वही तो मेरा आंसर होगा। जैसे इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा 0, 0, 5, उसके तीन बनेंगे। भाई जरूरी थोड़ी एक्स वाई 0, एक्स वाई 0 Z5, ये भी तो हो सकता है X5 हो जाए, YZ0, 0 हो जाए। तो इस वाले सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग तीन बनेंगे। अगर मैं 0, 1, 4 ले लूं, इसके करस्पॉन्डिंग छह बनेंगे। ऐसे ही अगर मैं 0, 2, 3 ले लूं, इसके करस्पॉन्डिंग छह सॉल्यूशन बनेंगे। अगर मैं 1, 1, 3 ले लूं, इसके करस्पॉन्डिंग तीन सॉल्यूशन बनेंगे। अगर मैं 2, 2, 1 ले लूं, इसके करस्पॉन्डिंग भी तीन सॉल्यूशन बनेंगे। तो इस इक्वेशन के 21 सॉल्यूशन आएंगे। वही नंबर ऑफ वेज है। अब उसको भी याद करने का एक और तरीका देखो। तो इस इक्वेशन के जब देखो होल, देखो नंबर मतलब ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन या फिर होल नंबर सॉल्यूशन एक ही बात है, या फिर होल नंबर सॉल्यूशंस एक ही बात है। देखो तुम्हें क्या करना है, तुम एक लाइन में आंसर आएगा। इस इक्वेशन के होल नंबर सॉल्यूशन चाहिए, तो ये फाइव दिख रहा है, फाइव, ये तुम्हें फाइव दिख रहा होगा, फाइव लिखो, फाइव। और ये बीच में दो प्लस हो, 5 + 2 7, जितने प्लस हैं उनको प्लस कर दो। तो फाइव में टू प्लस है, ये प्लस कितने हैं, टू। 5 + 2 7, 7C2, सी के नीचे वही नंबर आएगा जितने प्लस है, सी के नीचे वही आता है जितने प्लस है। तो डायरेक्टली 7C2, ये आ गया 21। जैसे ही मैं तुमसे अगर बोलता हूँ, मैं तुमसे ये पूछता हूँ, A + B + C + D, मान लो 20 है। देखो ध्यान से सुनो, अभी सब समझ में आ जाएगा, तुम एकदम रटवा देंगे, एकदम चिंता मत करो। देखो अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, या इस इक्वेशन के होल नंबर सॉल्यूशन बताओ, तो तुम्हें क्या करना है, ये 20 दिख रहा है और तीन प्लस है, तो 20 + 3 23, C3।
सी के नीचे वही नंबर आएगा जितने प्लस होते हैं, बस ये याद रखना। तो ये वही क्वेश्चन है। अभी मैं ये बोलूं मेरे पास 20 आइडेंटिकल मैंगो है, मेरे पास 20 आइडेंटिकल चॉकलेट्स है, मेरे पास 20 आइडेंटिकल केक्स है, मेरे पास 20 आइडेंटिकल बनाना है, और मेरे को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। मेरे पास अगर कोई भी चीज मतलब आइडेंटिकल चीजें अगर 20 है, और वो मेरे को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किसी के पास कितनी भी आ सकती है, किसी के पास कितनी भी आ सकती है। तो पहले बंदे के पास अगर नंबर ऑफ चॉकलेट्स ए गई, दूसरे के पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स बी गई, तीसरे के पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स सी चली गई, चौथे के पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स अगर डी चली गई डी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिला के 20 चॉकलेट्स चारों के पास मिला के चली गई। उसके होल नंबर सॉल्यूशन निकाल दो, क्योंकि किसी के पास जीरो भी जा सकती है। तो 20 और 3 बार प्लस है, तो 20 + 3 दैट इज 23, 23 C3। सी के नीचे वही नंबर आता है जितने प्लस होते हैं, बस ये याद रखना, ये रटने वाला तरीका है। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो। सच दैट ए गेट्स 1 चॉकलेट, बी गेट at least 2 chocolates, C gets at least 3 chocolates, D gets at least 4 chocolates, E get at least 5 chocolates। अब देखो क्या कर, ध्यान दो सुनो। 50 आइडेंटिकल चॉकलेट्स, आइडेंटिकल, और 5 बच्चों में डिवाइड करनी है। पहले बंदे के पास मान लो ए जाती है, दूसरे के पास बी चॉकलेट, तीसरे के पास सी, चौथे के पास डी, पांचवे के पास ई, मिला के 50। लेकिन इस नंबर का, इस इक्वेशन में कुछ नहीं करेंगे। पहले कंडीशन क्या है, ए के पास कम से कम एक, मतलब कंडीशन ये है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, और ई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। और ई के पास कम से कम 5 तो जाएंगी। ए ने पहले ही कह दिया मेरे को कम से कम एक चाहिए, तो बी बोल पड़ा मेरे को कम से कम 2 चाहिए, चाहे कुछ भी करो। सी कह रहा मेरे को कम से कम 3 चाहिए, डी कह रहा मेरे को कम से कम 4 चाहिए, ई कह रहा मेरे को कम से कम 5 चाहिए। तो मैं चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करूँ, मैंने सबसे कहा तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, रो मत। मैंने एक चॉकलेट ए को दे दी, सारी आइडेंटिकल थी, कोई सी भी दे दो। मैंने इसको दे दी 2 चॉकलेट, पहले मिनिमम कंडीशन पूरी कर दी। इसको दे दी 3 चॉकलेट, इसको दे दी 4 चॉकलेट, इसको दे दी 5 चॉकलेट। मेरे पास से 15 चॉकलेट चली गई। अब मेरे पास बची है 35। अब ये मेरी अपनी विल है, मैं किसी को कैसे भी दूं, क्योंकि इनकी जो मिनिमम कंडीशन थी मैं पूरी कर चुका हूं। मैं मिनिमम कंडीशन पूरी कर चुका हूं, अब ये मेरी विश है, मैं किसको कैसे भी दूं। अब मैं अगर 35, ये पूरी 35 चॉकलेट्स अगर ई को दे देता हूं, तो ए बी सी डी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मिनिमम 1 2 3 4 आ चुकी हैं। मैं 35 कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूं अब, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 35। इसके मैं निकालूंगा होल नंबर सॉल्यूशंस, तो 35, बीच में 4 प्लस है, 39 C4।
तो करेक्ट आंसर आ गया है 39C4। तो अगर मैं तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आंसर बताओ। अब आंसर या सोच के देना। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सच दैट ए ऑड होना चाहिए, बी ऑड होना चाहिए, सी ऑड होना चाहिए। इस इक्वेशन के ऐसे कितने सॉल्यूशन बनेंगे ताकि 3 नंबर का सम 15 हो जाए और तीनों ही ऑड होने चाहिए। जैसे अगर तुम एक सॉल्यूशन ये बताओगे 1, 2, 12, तो ये नहीं चलेगा। सम 15 आ गया लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे इस इक्वेशन के, तीनों ही ऑड होने चाहिए। देखते हैं। मान लो 1, 1, 13, एक ये बनेगा, इसके लिए 3 बनेंगे, ये समझ में आ रहा है, इसके 3 क्यों बनेंगे ये समझ में आ रहा है। लो 1, 3, 1 + 3 5, मैं क्या कर गया, 1 + 3 4, 1 + 3 4, इसके 6 बनेंगे, 6। 1, 5, 9, इसके भी 6 केस बनेंगे। 1, 7, 7, इसके 3 केस बनेंगे। अगर मैं लेता हूँ 1 के सारे हो गए, अब 1 नहीं आएगा। 3 लेता हूँ, 3 के साथ 1 मत लेना। 3, 3, 9, इसके 3 केस बनेंगे। 3, 5, 7, इसके 6 केस बनेंगे। 5, 5, 5, इसका 1 केस बनेगा। और और कोई नहीं बनेगा, केवल यही केसेस बनेंगे बस, केवल यही केसेस बनेंगे। आंसर आएगा 28। लेकिन चलो यहाँ तो मैनुअली निकाल भी लिया, अभी यहीं पे अभी होता 1515, 1515, अभी यही होता 1515, तो मैनुअली कर नहीं पाते। अब देखो तरीका समझो। मेरा ऑड नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। जो नंबर 2k+1 इस फॉर्म का होता है, तो मैंने ए को बोल दिया 2k1+1, बी को बोल दिया 2k2+1, और सी को बोल दिया 2k3+1। अब K1, K2, K3 कम से कम 0 हो सकते हैं, क्योंकि अगर K1 0 होता तो ए की वैल्यू 1 हो जाती, अगर K2 0 होता तो ए की वैल्यू 1 हो जाती। तो यानी कि 2k1+1 +2k2+1 +2k3+1, ये मिला के 15 हो गया। तो 2 टाइम्स K1 + K2 + K3, ये 12 हो गया। यानी कि K1 + K2 + K3, ये 6 हो गया। और इस इक्वेशन के निकाल दो तुम होल नंबर सॉल्यूशन या फिर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। वो आएंगे 8C2, जो कि आएंगे 28, और यही आंसर। अब ये आंसर कैसे ये भी समझ लो। जैसे इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया, ध्यान दो, सुनना ध्यान से। K1 0, K2 0, K3 6, ये एक सॉल्यूशन है, एक। तो जब K1 0 है, इस केस में ए कितना हो गया, 1। जब K2 0 है तो बी कितना हो गया, 1। और जब K3 6 है तो सी हो गया है 13। तो K1, K2, K3 के एक सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आ गया। तो इस वाली इक्वेशन K1 + K2 + K3 = 6, इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, उतने ही सॉल्यूशन इस इक्वेशन के होंगे।
तो आंसर इज 8 × 2 इज 28। आंसर इज 28।